नीट 2026 के एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं, बहुत कम समय में। अभी जान लो, फिर बेटा बाद में दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो, नीट का एग्जाम कौन बच्चा दे सकता है? जो 10+2 वाला बच्चा हो, 10+2 पास हुआ हो, मतलब 12th आपने कर रखी हो। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर एक चीज, कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हम अपेयरिंग वाले हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप अपेयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किसी के एक बैक रही वो भर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। और देखो, जिन बच्चे के पास पीसीएम वाले बच्चे, उनके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक नीट और एक जेई। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। 12th में कितनी क्या परसेंटेज होनी चाहिए प्यारे बच्चे? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट बी एलिजिबल फॉर नीट यूजी 2025 का है, यहाँ पर 26 हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट पास इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स। भाई यहाँ पर कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स किस में होने चाहिए? फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। इन तीनों के मिलाकर आपके टोटल 50% मार्क्स बनने चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो भाई आपके सामने नॉर्मल यूआर कैटेगरी से होने चाहिए। और यहाँ एक चीज और लिख रखी है, ध्यान से सुनना। एग्जामिनेशन एज मेंटेन इन द रेगुलेशन ऑफ एनएमसी एंड डीसीआई, इन एडिशन दे हैव मस्ट गोट रैंक इन द मेरिट लिस्ट। तो भाई अब ये उसके बाद आगे पास करने के लिए, जैसे नीट 2026 का आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके अंदर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, ये तो भाई यूआर कैटेगरी के लिए था, ठीक है। अब जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये मार्क्स कितने हो जाते हैं? 40%, ठीक है। किसकी जगह? 50% की जगह, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आपके सामने इतने हैं प्यारे बच्चे। तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 50% नहीं चाहिए होगी आपको, कितनी चाहिए होगी? 40%। ये तो भाई आपके मार्क्स का, क्वालिफिकेशन का हो गया। कुछ अबोर्ड वाले बच्चों के लिए आप ये पढ़ सकते हो आराम से, 50% चाहिए होती है। अब देखो, आप तैयारी करना चाहो तो इंग्लिश मीडियम का हमारा ड्रीम बैच चल रहा है, हिंदी मीडियम का आगाज बैच चल रहा है, मात्र 2-2 हज़ार रुपए का कोर्स है। और हमारा ऑफलाइन का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है नीट 2026 के लिए, तो आ सकते हो। अभी 10 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9। अब यार बच्चे, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? कौन कौन बच्चे की क्या एज लिमिट हो सकती है? देखो, 17 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए टिल 31 दिसंबर ऑफ दी, मतलब इस साल के, जैसे 2026 में अगर मैं सीधी बात कहूँ तो 31 दिसंबर 2026 को आप 17 साल के हो जाने चाहिए। मैक्सिमम का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 24 ईयर ओल्ड रिटायर्ड एसबीआई ऑफिसर क्रैक, उसने नीट का एग्जाम दिया है और उसने नीट का एग्जाम को पास भी किया है। मतलब जुनून एक अलग ही लेवल का होता है। 68, 67, 60 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन क्रैक नीट इन तमिलनाडु 2025। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताए हैं आपको एज क्राइटेरिया से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एक प्यारी सी शायरी आप लोगों के लिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो हमारे चैनल से जुड़े और इसको प्यार दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।